इनसेन की। और हमने हर बार बात करी है इस बारे में कि इनका ड्रॉप क्लैश हर मैप में होगा, हर बार इनको वो 50-50 वाली फाइट जीतनी पड़ेंगी। 1v1 1v2s इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। बट इस तरह के टूर्नामेंट में जब एलिमिनेशन की तलवार आपके सिर पे हो, 4 दिन का खेल है आपके पास, पहला मैच खत्म हो चुका है 15। वहीं पर वो ड्रॉप कंटेंशन जहां पर इनसेन की तरफ से 2 बढ़िया नॉक, बट ये लीजिए इनसेन के 2 प्लेयर्स को डाउन किया निंजा जॉर्ड ने। चीजें बिगड़ी हैं। ड्रीम्स अभी के लिए अपने आप को संभालेंगे, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने का प्रयास करेंगे, बट सारंग ये अकेले बचे हैं। हाथ में उनके टॉमी गन, लेवल 1 हेलमेट देखने को मिलेगा, लेवल 2 की वेस्ट देखने को मिलेगी, बट क्या ये रिवाइवल के लिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल रिवाइवल तो देना चाहते हैं, बट इनसेन ने इन सब के बीच में अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया और अब करीब आने का प्रयास। ड्रीम्स उनके साथ साथ उनके दूसरे प्लेयर मरनॉक्स, अगर समय दिया तो वो रिवाइवल दे दिया जाएगा और अब वो रिवाइवल हो चुका है। सारंग इस इलाके को होल्ड करेंगे और इन सब के बीच में हो सकता है कि शैडो अपने आप को पहले हील करने का प्रयास करे। मैं मिनिमम आप देख रहा हूं, ग्लिचेक्स रिबॉर्न को देखिए, कितनी बार हमने उनके बारे में बात करी और वो करीब आ चुके हैं यहाँ पे पहली फाइट के बाद। इस टसल के अंदर हो सकता है ना तो इनसेन की जीत हो, ना ही वीएक्सटी की जीत हो, बिकॉज ग्लिचेक्स रिबॉर्न के पास वो पूरा मौका रहेगा, लूट बेटर है। वीएक्सटी और इनसेन के प्लेयर्स के पास तो वो एचपी का एडवांटेज भी नहीं। इंजीनियर वो फंस चुके हैं इस एक बिल्डिंग के अंदर, बट सारंग ने बहुत सही कार्य किया अपनी टीम के लिए। एक स्टेलमेट सिचुएशन अभी भी बनती हुई, बिकॉज दोनों टीम्स के पास अभी भी वो 3 प्लेयर्स बाकी। देखिए अभी के लिए तो दोबारा से वो टीपीपी एंगल्स लिए जा रहे हैं और ये नेट बताएगा कि एक और टीम पूरे तरीके से इस जगह पर आगमन कर चुकी है और इसका फायदा मैं समझता हूं कि वीएक्सटी को हुआ, बट ये एक सीधा पुश देखने को मिलता हुआ जहां पर सारंग की तरफ से एक प्लेयर को डाउन कर दिया जाता है। इनसेन ई स्पोर्ट्स बिखरती हुई, ड्रीम्स उनका कंफर्मेशन, वो दूसरा अंक, बट आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। इनसेन ई स्पोर्ट्स के ऊपर वो नेट डालने का प्रयास, ग्लिच एक्स रिबॉर्न पूरे तरीके से अब आगे जाना चाहती है, वो ओपनिंग निकालना चाहते हैं, वो मौका बनाना चाहते हैं और उनके पास इससे बेहतर मौका कुछ भी नहीं। इनसेन जिनको ये फाइट पहले ही जीतनी चाहिए थी, 3 प्लेयर्स डाउन करे थे उन्होंने वीएक्सटी के, सिर्फ एक ही फ्रैग को निकाल पाए और अब ग्लिचेक्स रिबॉर्न की बारी है। वीएक्सटी जिन्होंने पहले भी इस कंपाउंड को एक बार डिफेंड किया है, अब दोबारा डिफेंड करने की बारी है। उत्कर्ष कितनी तेजी से ये प्लेयर यहाँ पे पहुंचे हैं, सबसे पहले यही आए थे, बट अभी भी वो एंगल्स होल्ड करना वीएक्सटी को बहुत अच्छे से आता है। दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत जरूर हुई है, बट इनसेन के एगी को तो देखिए आप कितनी दूर चले गए। अब अकेला प्लेयर मिरामार में कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे, कितने पॉइंट्स लेके जा पाएंगे, वो सारी जिम्मेदारी एगी के ऊपर ही आने वाली है। देखिए अब उनके पास केवल यही एक तरीका है कि वो केवल शांति से इस पूरी फाइट को देखें और अगर मौका बने तो एक आध अंक यहां से उठा ले। बढ़िया टीम तमिलास भी वापसी करना चाहती है, बट ये एंगल्स तो देखिए इस कंपाउंड को इनसे बेहतर कौन जानेगा। ना जाने कितने ड्रॉप क्लैशेस लिए हैं इस कंपाउंड में, ना जाने कितनी बार हार का भी सामना करना पड़ा है, बट ज्यादातर वो जीते हैं। बट यहां पे जीतना आसान नहीं, टीम वर्क इज गोना मेक द ड्रीम्स वर्क। गन चेंज करी, शूट किया और स्विच करने के बाद कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला है। डैमेज जरूर दिया, बट वो प्लेयर वहां से चले गए। मे बी स्मोक के कारण वहां पे विजन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था उनका। देखिए अब चीजें बिगड़ेंगी क्योंकि आपके पास मैडिक्स नहीं है और इसका फायदा टीम ग्लिचेक्स रिबॉर्न को मिल सकता है और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप रिवाइवल दे देंगे, एगी वो भी करीब आना चाहते हैं, वो भी मौका बनाना चाहते हैं। सारंग बहुत ज्यादा लेट है, एगी बहुत शांति से करीब आए हैं और ये फाइट अवी के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है। इंफॉर्मेशन अवी को मिली है, एगी वो करीब जाने का प्रयास, रॉनी अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, शैडो अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, सारंग ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, बट एगी चेकआउट करते हुए अभी बिल्कुल शांत, नेट डालने का प्रयास। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अभी उनके लिए चीजें बिगड़ती हुई नजर आई हैं। स्टिकी बॉम्ब के साथ वहां पे डाउन किया है, ये रेयर साइड जरूर, बट एगी को तो देखिए वो जंप शॉट कमाल का। अब उन्होंने 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए, ग्लिचेक्स रिबॉर्न को इस फाइट में जीतना ही होगा, बट एगी बाहर जाके उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म भी कर दिया। ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ और इसका फायदा अगर वीएक्सटी चाहे तो वो भी उठा सकती है। हालांकि उनके पास कोई एचपी का एडवांटेज नहीं है, हीलिंग इतनी ज्यादा नहीं। रॉनी नीचे आते ही उनको भी डाउन किया गया, जैसा मैंने कहा वो फायदा उठाना तो चाहते हैं, बट एचपी नहीं है प्लेयर्स के पास और वो परेशानी बन रही है उनके लिए। और मैं समझता हूं कि ग्लिचेक्स रिबॉर्न को अब समझना चाहिए कि ये वो मौका है जहां पर जल्दी से आप इस फाइट को समाप्त कर सकते हैं, बट अब तो आपको भी नुकसान हो चुका है। जिम जैम देखने को मिलते हुए, सीन है कि ये अकेला प्लेयर अभी भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखता हुआ, जिम जैम एक कंफर्मेशन लिया, वीएक्सटी चीजें उनके लिए बिगड़ी है, एगी रुकना नहीं चाहते, रॉनी को रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है। ये फाइट जो शायद बहुत पहले समाप्त हो सकती थी, बहुत लंबी चली गई। स्टेज 2 वो चल रहा है, अब काफी लंबा समय हो चुका है। ये अच्छी बात है कि एरिया जोन के अंदर
बट VXT इनसेन। एक चीज हमने जो नोटिस करी इन तीनों टीम्स के बारे में, कोई ऑल आउट नहीं गया, किसी ने पूरा रिस्क लेके अटैक नहीं किया। दो प्लेयर भेज रहे थे, तीन प्लेयर भेज रहे थे, एक फिर पीछे चला जाता था, फिर रिवाइवल हो जाते थे, सब कुछ रीसेट होने के बाद दोबारा फाइट में आते थे। अमेजिंग है ये प्रेशर, ये टूर्नामेंट का स्तर इतना बड़ा है कि यहाँ पे आके आप पूरी तरह रिस्क नहीं ले पा रहे। अर्ली जिटर्स में भी ओवरथिंकिंग जरूर हुई, बट क्लिच रिबॉन अब फायदा मिला उनको और फाइनली उन्होंने इनसेन को हराया। बट VXT अब बचे हुए प्लेयर्स के पास एचपी एडवांटेज आ चुका है। रॉनी वो अकेले गए हैं, फ्री फायर जरूर वो देते हुए, बट जिम जैम होल्डिंग दैट एंगल ब्यूटीफुली वेल। नाउ एक 1v2 की फाइट में कप्तान शैडो अकेले फंस चुके हैं, बट कोई फायदा इस बार नहीं।